बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा पालक और चिकन। पालक और चिकन का सालन बनाने के लिए हमें सबसे पहले पालक चाहिए। पालक जो वो मैंने इसको यानी कि पेस्ट बना लिया था और इसे फ्रीज़र किया था। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला और सिंपल पालक है, इसमें मैंने और कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। तो वो मैंने फ्रीज़र किया हुआ था, तो वो भी फ्रीज़र है। जब तक मैं बाकी चीज़ें रेडी करूँगी इंशाल्लाह ये भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमें चाहिए चिकन। चिकन जो है वो मैंने ले लिया, इसे मैंने धो के अच्छे से इसका पानी जो है जाली में रख दिया था कि पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद नमक चाहिए 1 चम्मच के करीब। लाल मिर्चों का पाउडर जो मैंने बड़ा 1 चम्मच लिया और उसी के साथ लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। क्योंकि पालक जो वो थोड़ा सा स्पाइसी मज़ा करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। इसी के साथ हमें चाहिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच और ज़ीरा है वो भी मैंने आधा चम्मच लिया है। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्ची ली है, क्योंकि इसका ओरिजिनल टेस्ट जो आता है वो सब्ज़ मिर्चों से आता है। इसी के साथ 8 से 10 अदद जो वो सब्ज़ मिर्ची लिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैं या तो पेस्ट बनाऊंगी या बारीक बारीक काट लूंगी। और इसी के साथ जो है 3 अदद मैंने प्याज लिए, इसको भी मैं बारीक काट लूंगी। इधर तुझे समझ। तो फ्रेंड्स, पालक और चिकन का सालन बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ जो है 1 कप के करीब, और क्योंकि पालक है आपको पता है पालक में जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो 1 कप भर के या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो वो मैं ले लूँगी ऑयल भी, वो भी मैं हल्की आंच पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पालक जो होता है या साग का सालन होता है उसमें ऑयल जो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ऑयल जो गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट लिए थे। इसी के साथ हम शामिल करेंगे ज़ीरा भी और इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कि हम प्याज को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा और जो प्याज जला उसका स्मेल भी जो है उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं। जैसे ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने साबित ली, यानी कि उसको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया था, और आप पेस्ट बना के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए जो इसमें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इसको करना है। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे हमने जो चिकन लिया था, इसको हमने धो के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो अब इसमें हम शामिल करते हैं चिकन। चिकन को जो है प्याज के साथ हमने अच्छे से भून लेना है और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ताकि जो है इसका चिकन का जो अंदर से टेस्ट होता है वो अच्छा सा नमक वाला आए, सॉल्टी टेस्ट आए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक डालने के बाद जो है इसको हम अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि चिकन जो कच्चा ना रहे। तो फ्रेंड्स, आप चिकन का कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है, और प्याज भी जितना हमें चाहिए उस कलर का लाइट जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। और इसीलिए हमने थोड़ा सा कच्चा रखा था, ताकि जो है हम चिकन के साथ जो उसको अच्छे से भूनेंगे तो ये ओरिजिनल अपना इसमें आ जाएगा जितना हमें चाहिए होता है। तो इसे हम अच्छे से दोबारा से भून लेते हैं। चिकन को जो है हमने इतना ही फ्राई करना है। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आ चुका है। तो इससे ज़्यादा और फ्राई हमने नहीं करना। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर जो हमने लिया था, उससे हमने बारीक काट लिया था। उसी के साथ जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया, ताकि जो प्याज था और चिकन है और ज़्यादा ना पके। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर डाल दिया और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तो प्याज जो और ज़्यादा फ्राई नहीं हो रहे और इतना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। यही होता है वजह कि सालन जो वो अच्छा बन जाता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर हमने लिया था, लाल कुटी हुई मिर्ची ली थी। इसी के साथ हम ले लेंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करके इसको दोबारा अच्छे से भून लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा आधे कप के करीब पानी डालना है, और पानी इसलिए डालना है ताकि जो मसाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर जो है वो भी नरम हो जाए और उसका पेस्ट जो है वो अच्छे से बन जाए। तो इसे हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको हम इस तरह से भूनेंगे भी, और साथ साथ टमाटर को जो है इस तरह से मेल्ट भी करते जाएंगे, ताकि टमाटर जो उसका पेस्ट बन जाए।
इसको जो मैंने थोड़ी देर के लिए दम भी दिया था ताकि टमाटर जो वो जल्दी से नरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो इस ग्रेवी को जो है हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना होता है। तो इसी तरह हल्की आंच पे ही करेंगे ताकि इसका मसाला जो वो इसमें रहे भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खुश्क करेंगे तो पालक शामिल करते हुए इसमें अच्छी सी ग्रेवी नहीं आएगी। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने पालक लिया था। पालक जो वो फ्रीज़र था तो इसलिए इसका इतना कोई मसला नहीं, लेकिन हम इसे भूनेंगे तो ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको अच्छे से भूनती रहूँगी साथ साथ, ताकि ये नरम हो जाए। तो इस तरह से हमने पालक शामिल कर लिया और हल्की आंच पे इसको हम भूनते जा रहे हैं। मसाला जो है हमने टमाटर के लिए जो पानी डाल के रखा था, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो अब जो इसे थोड़ी देर के लिए और हम इसको इसी तरह से हल्की आंच पे रखेंगे। पालक जो वो मेल्ट हो चुकी थी और मैंने उसको भून लिया था। अब जो है इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, 1 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि चिकन को भी गलने में टाइम लगेगा। वैसे तो हमने भून लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लेता है। और पालक भी इसमें हमने शामिल किया, तो हमने उसकी बुनाई के बाद इसमें इतना पानी डालना है ताकि इसको दोबारा से हम खुश्क कर लें और ज़रा सी ग्रेवी जो है वो भी हमने रहने देना है। तो अब इसे मैं रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए ढक के, ताकि जो है चिकन भी गल जाए और मसाला जो है पालक को अच्छे से लग जाए। फ्रेंड्स, चिकन और पालक को जो है हमने दम पे रखा था हल्की आंच पे। तो इतना हमने इसको रखना है कि ये चिकन जो है वो भी अच्छे से गल गया। और इसका आप ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी, यानी कि हमने इसको जो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। नॉर्मल पालक जो भुना जाता है बहुत ज़्यादा, उस तरह से नहीं, क्योंकि इसमें चिकन है तो ये इस तरह से जो इसका टेस्ट जो है अच्छा आता है। और ये पालक जो फ्रीज़र भी था और दूसरा जो है इसको मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बनाया था। तो ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इतना काफ़ी है, इसमें को जो और ज़्यादा मैं खुश्क नहीं करूँगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ ताकि इसका ऑयल जो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। और इतनी ग्रेवी जो इसकी ठीक है। अगर आप लोगों ने खुश्क खाना होता है तो थोड़ा सा इसको और खुश्क कर ले, नहीं तो इतना काफ़ी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है चिकन और पालक का सालन जो रेडी हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हैं, और जितना प्यारा कलर आया है इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो टेस्ट जो वो इससे ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो हमने पालक और चिकन का सालन रेडी कर लिया। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।